नेक्स्ट टॉपिक लिखिए भाई, हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। ये कौन सा टाइम है जब किसी सब्सटेंस के हाफ एटम्स बाहर निकल चुके होंगे भाई, या वो 50% रिड्यूस हो चुका होगा, वो टाइम कौन सा है? हाफ लाइफ टाइम। या हाफ बचे होंगे, कर लोगे तो लिख लीजिए हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस in which half of the atoms are disintegrate. Half of the atom are disintegrate. उसके हाफ एटम्स क्या हो चुके होंगे? डिसइंटीग्रेट हो चुके होंगे, बाहर निकल चुके होंगे भी। ठीक है, ये आपको निकालना है। मान लेते हैं अभी, देखिए लेट टी क्या है मेरा? लेट टी इज हाफ लाइफ टाइम। टी क्या है? हाफ लाइफ टाइम। अगर देखिए लास्ट इक्वेशन आपको याद हो तो टाइम टी एनी टाइम में टी मान लूं कि कोई टाइम हाफ हो चुका है, तो कितने एटम बचे होंगे उसके अंदर? अभी एन का वैल्यू कितना होगा? इनिशियल कितने थे? एन नॉट थे बाई 2। समझ में आ रहा है? एन नॉट बाई 2। इनिशियल का हाफ हो चुका होगा, टाइम हाफ, इसको यूज किया जा रहा है। इक्वेशन हम लोगों ने लास्ट टाइम की थी, अगर आपको याद हो, कितना था? n इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लेमडा टी। याद है? ये इक्वेशन लास्ट टाइम मैंने प्रूव किया था। n इज इक्वल टू एन नॉट ई माइनस लेमडा टी। n का वैल्यू कितना यूज कर रहे हैं अभी? एन नॉट बाई 2 इज इक्वल टू एन नॉट, इनिशियली वहां पे यूज किया था, ई माइनस लेमडा टाइम, हाफ टाइम भी। कर लोगे? एन नॉट से नॉट काट दो तो कितना आएगा? 1/2 इज इक्वल टू ई माइनस लेमडा टी। कर लोगे? इस इक्वेशन को ऊपर ले जाएं तो पावर प्लस की हो जाएगी। यस सर नो? रिवर्स करें इक्वेशन को तो पावर क्या हो जाएगी? प्लस की। तो कैसे लिखेंगे इसको? 2 इज इक्वल टू ई लेमडा टी। 2 इज इक्वल टू ई लेमडा टी। समझ में आ रहा है? अगर आपको ई को खत्म करना हो तो लॉगरिथम ले लेते। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, टेकिंग लॉगरिथम बोथ साइड, तो क्या आएगा? लॉगरिथम 2 इज इक्वल टू लेमडा टी। ई से लॉगरिथम कैंसिल, लास्ट टाइम लोगों ने किया था ये पॉइंट। समझ में आ रहा था नहीं यार? यस और नो? लॉगरिथम 2 को डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते, ये नेचुरल से बेस 10 बनाना पड़ेगा। तरीका क्या होता है? इसको गुणा करना पड़ेगा 2.303 से। यस और नो? ठीक है, अगर इसको सोल्व करोगे ना कंप्लीटली, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेमडा? इसको सोल्व करने के बाद 0.693/t। दिस इज द हाफ लाइफ टाइम ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। या टी की टर्म डालें तो t इज इक्वल टू 0.693/λ। यस सर नो? प्लस, ये न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखना जरूर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं भाई। हाफ टी क्या था? हाफ लाइफ टाइम। यस सर नो? किसका? n इज इक्वल टू एन नॉट बाई 2। सही लिखा है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, एन नॉट इंटू 1/2 का पावर 1। यस और नो? ये इसकी फर्स्ट हाफ लाइफ होगी, सब्सटेंस का हाफ ये हो चुका है। सेकंड हाफ लाइफ क्या होगी? ये फर्स्ट हाफ लाइफ है इसकी। सेकंड हाफ लाइफ अब कितना बचा हुआ है? n/2 बचा हुआ है। यस और नो? इसका हाफ कितना होगा? तो n ही ले लेता हूं उसको। इसका हाफ कितना होगा? n0/2/2। यस और नो? ये बचा हुआ था ना, इसका हाफ ये हो गया। कितना हो गया ये?
एन नॉट बाई 4, इसको लिख सकता हूं एन नॉट 1/2 का पावर 2। यस और नो? थर्ड हाफ लाइफ क्या होगी? एन इज इक्वल टू कितना बचा हुआ भाई? एन नॉट बाई, हर बार घट रहा है, बाई 2। यस और नो? कितना हो गया? एन नॉट बाई 8, या ले सकते हैं इसको एन नॉट 1/2 की पावर 3, यानी पावर लगातार हर हाफ लाइफ के साथ चेंज हो रहा है। फर्स्ट के लिए फर्स्ट, सेकंड के लिए सेकंड, थर्ड के लिए थर्ड, एन के लिए होता भाई, मान लेते एन में खत्म होने वाला है, एन हाफ लाइफ के अंदर। तो फॉर एन हाफ लाइफ फॉर्मूला क्या बनेगा? एन इज इक्वल टू 1/2 का पावर एन, एन नोट आएगा। फॉर एन हाफ लाइफ एन इज इक्वल टू एन नोट 1/2 का पावर एन बी। यस और नो? एनी प्रॉब्लम क्लास? समझ में आ रहा है भाई? अब व्हाट इज एन बी? ये टोटल टाइम है भाई, इतना बार इसको क्या किया गया? हाफ लाइफ किया गया। अभी ये एन क्या है? इतनी बार इसको इसका हाफ लाइफ किया गया। यस और नो? अगर मैं देखूं भाई मेरे को टोटल टाइम निकालना हो तो टोटल टाइम कितना लगा मेरे को अभी? टी इज इक्वल टू, कैसे निकालोगे? पहला हाफ लाइफ में कुछ टाइम लगा होगा, फिर दूसरे हाफ लाइफ में कुछ टाइम लगा होगा, यस और नो? फिर थर्ड में कुछ हाफ लगा होगा। कितनी बार किया हम लोगों ने ये? एन टाइम इनटू हाफ लाइफ टाइम। इट इज टोटल टाइम कंप्लीट निकलने का भी। यस और नो? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? टी बाई टी। यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन? एन इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 टी बाई टी। यस और नो? दिस इज द फॉर्मूला। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं इसमें ये फॉर्मूला यूज होगा हाफ लाइफ निकालने के लिए। ओके, इज इक्वल टू एन नॉट 1/2 का पावर टी बाई टी, यही था ना? क्या आप यहां पे ऐसे ले सकते हैं इसको? एन बाई एन नॉट इज इक्वल टू 1/2 टी बाई टी। और इसको अच्छी बुक्स में ये भी लिखा जाता है ए बाई ए नॉट भी। व्हाट इज वेयर एज? ए का नाम क्या है? इसको बोलते हैं एक्टिविटी भी। क्या बोलते हैं इसको? एक्टिविटी। ये क्या होता है? दोनों को एक्टिविटी बोलते हैं। ए नोट भी क्या है? एक्टिविटी। ये क्या है? देखिए ये है भाई डी एन बाई डी टी व्हेन टाइम इज, कितना है? टाइम कितना यूज करते हैं? टी। और ये है डी एन नोट बाई डी टी व्हेन टाइम इज 0 इनिशियल वाला। कर लोगे? अगर ढंग से देखो ना, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ, या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी याद है? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है ये। पूछ ले कितने रेट से चेंज हो रहा है, तो फार्मूला ये बनता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। अगर आपको याद हो ना, देखो ये चीज थोड़ा चेंज और लिखते हैं इसके अंदर। डीएन का वैल्यू कितना होगा? ये कर दे, ये वाला हो गया ना? इतना नहीं हुआ? हो गया? ये रब करूंगा बस टाइम। अगर आपको याद हो डी एन बाई डी टी को मैं ऐसे ले सकता हूं माइनस लेमडा एन, यही तो लिखा था। यस और नो? और डी एन नोट बाई डी टी माइनस लेमडा एन नोट इनिशियल के साथ, ये किसी टाइम टी के साथ। यस और नो? इनको डिवाइड करूं, देखो डिवाइड करें तो क्या आंसर आएगा? कट जाएंगे एन बाई एन नोट। ये रहा, तो क्या ले सकते हैं? ए बाई एन नोट ले सकता हूं।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो दिस इज ए बाई ए नोट, यहाँ से आया डिवाइड करने के बाद आंसर क्या बनना है, एन बाई एन नोट। इट इज कॉल्ड ए एक्टिविटीज। कोई क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि भैया रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन निकालिए आफ्टर 5 ईयर में, आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ डिसइंटीग्रेट डिपेंड ओनली ऑन द नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट एट दैट टाइम पे। तो हर बार ये वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। कितने एटम्स बाहर निकल रहे हैं डिपेंड किस पे करेगा, प्रेजेंट कितने हैं वे। जितनी बार कम होते चले जाएंगे एटम, उतना ही ये रेट क्या होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होता चला जाएगा वे। कर लोगे, उतना टाइम ज़्यादा लगेगा निकलने में, उतने कम निकलेंगे तो वैल्यू क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। निकलने की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होने लग जाएगी। तो हर बार dn बाई dt की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी, हो जाएगा। एग्जाम्पल है हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 days। 3.8 days। calculate how much of 15 milligram 15 milligram of radon 15 milligram of radon will remain after 38 days, will remain after 38 days। समझ में आया क्वेश्चन? हमारे पास रेडोन है, इसका हाफ लाइफ कितना दे रखा है, 3.8 डेज है। अभी कर लोगे। क्वेश्चन ये पूछ रखा है कि 15 मिलीग्राम रेडोन को खत्म होने में, सॉरी कितना बचेगा आफ्टर 38 डेज। भी खत्म हो गया, कितना बचेगा आफ्टर 38 डेज। ठीक है, देखो इसकी खासियत क्या है, हमारा टॉपिक क्या था, n बाई एन नोट, याद है कि नहीं है? 1/2 का पावर t बाई टी। देखिए यूनिट कोई भी यूज करो भी कटनी है, मिलीग्राम करो ये भी मिलीग्राम में होगा, कटना है। किलोग्राम करो ये भी किलोग्राम में होना है, कटना है। तो कुछ भी कोई चेंज करने की जरूरत नहीं यूनिट आपको यहाँ पे। डेज चेंज करोगे, टाइम बाय टाइम, कुछ भी करो कटना है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। डेज को मिनट सेकंड हावर में बदलिए, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। कर लोगे। गिवन क्या भाई, 3.8 क्या है, कैपिटल टी है भाई। व्हाट इज 15 मिलीग्राम, इनिशियल है ये, ठीक है। और ये कोई भी टाइम हो सकता है जिसमें निकालना है। तो निकालना है क्या आपको, n निकालना है, यस और नो। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 t बाई टी। तो n इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n नॉट, 15 ले दे, सिंपल 15, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। कर लोगे। 1/2 t कितना है, स्मॉल t 38 बाई 3.8, तो पावर कितना हो गया, 10 हो गया। 15 1/2 का पावर 10, सोल्व करो भाई, कितना आंसर होगा, 0.014 मिलीग्राम। भी आंसर किस में आना है, मिलीग्राम में आना है। समझ में आ रहा है? तो आफ्टर 38 डेज इतना वैल्यू बचेगा भाई, 0.014 मिलीग्राम्स। समझ में आई बात है? यस सर। लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिएगा a radioactive substance has a half-life period of 30 days। कैलकुलेट, पहला क्वेश्चन लिखिए, टाइम टेकन 3/4 of original number of atom to disintegrate। क्वेश्चन सेकंड डालिए इसका, सेकंड क्वेश्चन, टाइम टेकन फॉर 1/8 of the original number of atoms, 1/8 of the original number of atom remain
अनचेंज्ड, रिमेन अनचेंज्ड। क्वेश्चन देखो क्या है भाई, हाफ लाइफ दे रखा है, टी इज इक्वल टू कितना है भाई, सॉरी कैपिटल टी कितना है, 30 डेज। पहला क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, देखिए क्वेश्चन में क्या है, पहले क्वेश्चन में कि टाइम टेकन 3/4 ऑफ ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम टू डिसइंटीग्रेट। वो टाइम निकालिए जहां पे 3/4 एटम निकल चुके हैं। कितना हो गया, बचा कितना, 3/4 निकल गया, बच गया कितना, 1/4 बचा होगा, यस और नो। तो कितना बचा भाई, टोटल मान लेते कितने हैं हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, एन नोट लेते हैं ना उसको, एन नोट, ठीक है। डिसइंटीग्रेट कितने हो गए, 3/4। टोटल कितने हैं अभी, लेफ्ट कितने हैं, लेफ्ट एटम्स। तो एन नोट में से 3/4 एन नोट निकाल दो, तो 1/4 एन नोट, ये किसकी वैल्यू है, एन की वैल्यू हो गई, यस सर नो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कर लोगे, टाइम दे रखा है क्या, नहीं है, टाइम तो निकालना है, कितने टाइम में 3/4 बाहर निकल चुके होंगे, ये क्वेश्चन है। तो फार्मूला क्या बनता भाई, n/n नोट 1/2 का पावर t/t, यस सर नो। n कितना, 1/4 n नोट डिवाइड बाई n नोट, सही लिखा है, इज इक्वल टू 1/2 t तो निकालना है 30, सही लिखा है, तो n नोट से काट दें, तो ऐसे ले सकते हैं इसको, इट इज 1/4 इज इक्वल टू 1/2 t/30, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 का पावर 2 इज इक्वल टू 1/2 t का पावर 30, यस सर नो। पावर सेम कर लें, यस सर नो। तो क्या लिखेंगे, हो गया था ये, 2 इज इक्वल टू क्या लिख दूं, t/30, और टाइम कितना हो गया, 60 डेज। सही लिखा है, यस सर नो, एनी प्रॉब्लम। एक और क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन ढंग से पढ़िए। क्वेश्चन सेकेंड क्या है, उसमें भी टाइम निकालना है, लेकिन अब की बार अनचेंज कितने हैं, 1/8 था, कितने बचे हुए हैं, 1/8, यस और नो। तो n का वैल्यू कितना है, 1/8 n नोट भाई, ये पहले का इतना बचा हुआ अभी, तो उसमें टाइम कितना है निकालिएगा, यस और नो। तो सिंपल है भाई, n/n नोट इज इक्वल टू 1/2 t/t, सिंपल है। n की बार 1/8 n नोट बाई n नोट, सेम तरीके से इज इक्वल टू 1/2 t/30, काट दें, 1/8 बचा, लिख सकते हैं 1/2 का पावर 3 इज इक्वल टू 1/2 t/30, तो 3 इज इक्वल टू t/30 और t इज इक्वल टू 90 डेज भी, यस और नो, कर पाओगे, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप इन क्वेश्चंस को उन फार्मूले से करो जो हमने ड्राइव किए हैं, मुश्किल हो जाएगा करना भी आपके लिए। तो क्या करोगे आप, हर बार हाफ लाइफ निकालोगे और चेक करोगे इतने दिनों बाद कितना होना है भाई, तो उसका डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास है, कर पाओगे, गारंटीड क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल्स यहाँ से इस फार्मूले। क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ, फाइंड द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ radioactive material, radioactive material if its activity drop to, if its activity drop to 1/16 its initial value, 1/16 its initial value in 30 years में,
इन 30 ईयर्स। ठीक है, क्या पूछ रखा है, उसकी एक्टिविटी ड्रॉप हुई कितनी, 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल एक्टिविटी दे रखी है भाई। तो ए का वैल्यू कितना है, 1/16 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, यही तो है। यस और नो। फार्मूला क्या बना था, a बाई ए नोट इज इक्वल टू 1/2 t बाई टी। स्मॉल टी दिया रखा है, स्मॉल टी कितना है 30 ईयर्स। तो करो इसको सोल्व, कितना आएगा भाई, 1/16 ए नोट बाई ए नोट इज इक्वल टू 1/2 टी कितना है 30 बाई टी। यस और नो। हाफ लाइफ निकालना है, काट दें। तो इट इज 1/16, 1/2 30/t, 1/16 क्या लिख सकता हूँ 8 4, 1/2 का पावर 4, 1/2 30/t। यस और नो। तो सिंपल है, 4 इज इक्वल टू 30/t और t इज इक्वल टू 30/4। सोल्व करो भाई, कितना आंसर होगा 7.5 ईयर्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है भाई एवरेज लाइफ और मीन लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। जब भी हम किसी का एवरेज निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, टोटल बाई नंबर्स कितने हैं, यही तरीका होता है निकालने का। तो आपको निकालना है एवरेज लाइफ, यानी हमको निकालना पड़ेगा टोटल एज ऑफ ऑल एटम्स भी ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ठीक है, इमेजिन करो ये रूम आपका क्या है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, और आप क्या हो, रेडियो एक्टिव एटम्स हो। मैं ये बोल रहा हूं कि 2 सेकंड के अंदर 3 बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तो इन 3 बच्चों की एवरेज लाइफ कितनी है इस रूम के अंदर, या उन बच्चों की टोटल लाइफ कितना है इस रूम के अंदर। 2 सेकंड के अंदर 3 बच्चे बाहर निकल रहे हैं, तो हर एक की कितनी एज है इस रूम में, 2 सेकंड है। यस और नो, हर एक की कितनी है 2 सेकंड। हमें हर एक की एज निकालनी है, तो टोटल एज कितनी होगी तीनों की, 6 सेकंड होगी भाई। कितनी होगी 6 सेकंड। आपको सभी को जोड़ना, सभी की एज को जोड़ना है। हर एक की कितनी है 2 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड, फिर तीनों की एज कितनी है, टोटल एज 2 सेकंड उसकी है, 2 उसकी है, 2 उसकी है, तीनों की टोटल कितनी होगी 6 होगी भाई। मीन और एवरेज लाइफ का फार्मूला क्या बनता है, एवरेज लाइफ सिंपल है भाई। एवरेज या मीन लाइफ क्या होती है, इसको टाउ से दिखाते हैं, टाइम है ये, टोटल एज ऑफ ऑल एटम्स भी सही है, टोटल एज ऑफ ऑल एटम्स बाय टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी। यस और नो, समझ में आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स। दिस इज द मीन लाइफ और एवरेज लाइफ हो जाएगा। हम मान लेते हैं यहां पे लेट एन नोट क्या था मेरा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, इनिशियली मैंने यूज किया हुआ पहले ही। व्हेन टाइम कितना था, इनिशियल टाइम 0 था। यस और नो। उसके बाद एन थी, ये क्या था, टोटल नंबर ऑफ एटम्स जब टाइम कितना हो चुका था, कोई कुछ भी टाइम हो चुका था भाई, टाइम एनी टाइम टी। यस और नो। हमें बोल रहे थे कि डीएन एटम क्या कर रहे थे, डीएन एटम डिसइंटीग्रेट हो रहे थे। क्या लिखेंगे, एटम डिसइंटीग्रेट इन टाइम, कितने टाइम में भाई, dt टाइम में। यस और नो, समझ में आ रहा है। ये हम चीज़ें पहले भी कर चुके हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इनमें हो जाएगा। अब देखिए अभी हमें निकालना कि हर एटम का कितना एज है, अभी इनको टोटल एज करना है, हर एक को जोड़ना पड़ेगा, हर एक का एज को। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 3 बच्चे इस रूम से 2 सेकंड में बाहर निकल रहे हैं, तो तीनों की टोटल एज कितनी है 6। तो कैसे किया, 3 × 2, 3 × 2, टोटल क्या आ गया, टोटल एज। यस और नो। तो मैं ये बोल रहा हूं कि देखिए डी एन कोई भी एटम था, एन
जो नंबर ऑफ एटम्स थे वो किसी भी टाइम टी के लिए थे, अभी एनी टाइम टी के लिए। अब टाइम थोड़ा सा बढ़ गया, कितना टाइम हो गया, टोटल टाइम कितना हो गया, टी प्लस डी टी हो गया। अभी टोटल ये जो डीएन एटम निकले हैं ये किस टाइम के दौरान निकले होंगे, ये टी टाइम से लेके टी प्लस डी टी टाइम तक निकले होंगे। यस सर ना? तो इनकी एज इनके बीच में कहीं लाई कर रही होगी। यस सर ना? तो लिख लीजिए द टोटल एज ऑफ डीएन एटम लाई बिटवीन, लिखिए टोटल एज ऑफ डीएन एटम्स लाई बिटवीन टी टू टी प्लस डी टी टाइम, टी टू टी प्लस डी टी टाइम। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ये टॉपिक समझने के लिए है भाई। ओके, ये इतने टाइम, ये 2 से 2:05 है। यस और नो? तो टी से टी प्लस डी टी टाइम तक। अब मान लेते हैं भैया 5 मिनट में निकल रहे थे एटम हमारे, लेकिन इस पूरे निकलने का टाइम तो 20 साल लग सकते हैं सारे को निकलने में। तो 5 मिनट और 20 साल के कंपैरिजन में तो क्या है, नेग्लिजिबल है। तो हम क्या कर सकते हैं, डीटी को नेगलेक्ट कर सकते हैं, हो जाएगा। हमें तो सभी को बाहर निकालना है, तो उसमें पता नहीं कितना टाइम लगेगा। तो लिख लीजिए डी टी इज वेरी स्मॉल, डी टी इज वेरी स्मॉल, सो टोटल एज कितना होगा, टोटल एज ऑफ डीएन एटम भी निकालते कैसे हैं, कुछ याद है? टोटल एज कितने निकले बार, डीएन निकले, कितने टाइम निकले, टी प्लस डी टी टाइम में, यही था ना, टी प्लस डी टी टाइम। और डी टी क्या मान रहे हैं हम लोग, नेग्लिजिबल मान रहे हैं। तो कितना एज हो गया इनका, डी एन इंटू टी। समझ में आ रहा है? डी टी इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टोटल टाइम। तो मैंने क्या कर लिया, इसको नेग्लेक्ट कर दिया यहाँ से। तो डी एन इंटू टी। एनी प्रॉब्लम भाई? ये थी टोटल एज ऑफ डी एन एटम। हमें तो पूरी एज निकालनी है, कंप्लीट के लिए करना है। तो क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। टोटल एज कितनी थी डी एन एटम की, डी एन इंटू टाइम। ये वही हैं, 3 निकले 2 सेकेंड में। भी समझ में आया? 3 निकले हैं 2 सेकेंड में। टोटल कितने होंगे, 6 हो गए। ये तो 3 ही निकाली है ना, पता नहीं कितने एटम है यहाँ पे। तो टोटल क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। टोटल एज कितना होगा भाई ऑफ ऑल एटम्स में, क्या कर दें इसका इंटीग्रेशन, डी एन इंटू टी। अब इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करें, इसमें डी एन क्या है, वेरिएबल है, डी एन चेंज हो रहे हैं। कितने चेंज होने हैं डी एन भाई, किसकी एज निकालनी है, 0 से लेके एन तक की एज निकालनी है। यस और नो? 0 से लेके एन तक नहीं, एन नोट तक सभी की। कितने थे उनके, एन नोट थे। अब आपकी क्लास में 20 बच्चे हैं, मैं हर एक के मार्क्स पूछ रहा हूँ, फर्स्ट से लेके 0 कुछ होता नहीं है, लेकिन फर्स्ट से लेके 20 तक के मार्क्स टोटल करने पड़ेंगे। यस और नो? तो ये 0 से लेके कहाँ तक जाना है, जहाँ भी है उतने तक जाना है। तो डी एन इंटू हो गया। डी एन का एक रिलेशन किया था हम लोगों ने, याद हो तो, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन। इट इज रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। यस और नो? तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एन, यहाँ पर रख दे। टोटल एज कितना होगा ऑफ ऑल एटम्स, डी एन का वैल्यू कितना, 0 से लेके एन नोट। डी एन कितना लिख सकते हैं यहाँ से, माइनस लेमडा एन डी टी इंटू टी, यहाँ से सही लिखा है। यस और नो? अब इस इक्वेशंस के अंदर जो हमने बनाई है, इसमें टाइम वेरिएबल हो गया। अब देखो डी टी की टर्म में आ गया, लेकिन लिमिट हमारी अभी भी किस टर्म में है, नंबर ऑफ एटम्स की टर्म में है। तो लिमिट चेंज कर सकते हो टाइम के रिस्पेक्ट में। लिमिट कितना आएगा, इक्वल टू 0, टाइम कितना है 0। तो कितने एटम थे, एन नोट थे। यस और नो? कितने टाइम थे, एन नोट। ये बात सही है।
हमको सभी को बाहर निकालना है, तो n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 0। सबको बाहर निकालना है ना, तो कितने बचेंगे इस रूम में? कुछ नहीं बचेगा। n इक्वल टू 0। उसके लिए कितना टाइम लगेगा मेरे को पता ही नहीं है, इट इज इन्फिनिटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो लिमिट कहां से कहां तक चेंज होंगी बताइए मेरे को। टोटल एज कितना आएगा? ध्यान से देखिए, टोटल एज ऑफ ऑल एटम्स भी 0 एटम कब थे? जब टाइम कितना था? इन्फिनिटी। तो यहाँ पे कितना आएगा? इन्फिनिटी। ठीक है। और n नोट कब थे? जब टाइम कितना था? 0। यस और नो? माइनस को बाहर निकाल लूँ। देखो यहाँ पे, चलो बाद में कर लेंगे, लैम्डा n dt इंटू टी। यस और नो? भी किया था भाई, इसमें याद होता आपको, मैंने n का वैल्यू लिखा था, n इज इक्वल टू n नोट e माइनस लैम्डा टी। यस और नो? n इज इक्वल टू n नोट e माइनस ए लैम्डा टी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ n। तो कितना आएगा? टोटल एज इज इक्वल टू माइनस लैम्डा को बाद में निकालेंगे बाहर, इन्फिनिटी से लेके 0 तक लैम्डा टी भी ले लें पहले। ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n? n नोट e माइनस लैम्डा टी डी टी। यस और नो? समझ में आ रहा है? अब कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल लो। कांस्टेंट कौन कौन है? लैम्डा कांस्टेंट है भाई। नंबर ऑफ एटम इनिशियली कांस्टेंट है। यस और नो? तो टोटल एज कितना हुआ? एक ही पावर कांस्टेंट नहीं होता, टाइम चेंज हो रहा है। कितना आएगा? लैम्डा माइनस तो है ही, लैम्डा n नोट इन्फिनिटी से लेके 0 तक कितना बचा? टी ई माइनस लैम्डा टी डी टी। मुश्किल है? टोटली मैथमेटिकल है भाई। ओके, एनी प्रॉब्लम? क्या इसका इंटीग्रेशन सोल्व कर सकते हो? पकड़ों के लिए अभी ये इंटीग्रेशन नहीं है, इसमें 2 वेरिएबल हैं अभी, और जब 2 वेरिएबल होते हैं एक तरीका होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी उसका तरीका ये है कि किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मानो, किसी दूसरे को सेकंड फंक्शन मानो भाई। उसके फंक्शन मानने का तरीका ये है ILATE। I फॉर इनवर्स फंक्शन के लिए होता है, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसमें जो पहले आएगा वो पहला फंक्शन, दूसरा आएगा दूसरा फंक्शन भी। तो इसमें पहले t आ रहा है, t सिंपल इज अलजेब्रिक फंक्शंस भी, अलजेब्रिक फॉर्म में है, और e एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ये मेरा फर्स्ट फंक्शन हो गया, और ये कौन सा है? सेकंड फंक्शन। ओके, सोल्व करें। ये फर्स्ट फंक्शन है अभी, ये सेकंड फंक्शन है dx। इसका इंटीग्रेशन करना होता है आपको अभी। देखो फर्स्ट का ऐसे रखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फॉर्मूला लिखो जल्दी से, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको, बस राइट करो फार्मूला भी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड भी। बस ये प्रॉब्लम होती है बॉयों को, यहाँ पे फार्मूला याद करो। ये राइट कर लिया? बस लिख लो, याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार 2 बार लिखोगे याद हो जाएगा। ओके, अब इसमें फर्स्ट कौन है? मैं इसको देखो, इसको सोल्व कर रहा हूँ। इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके 0 तक टी ई माइनस लैम्डा टी डी टी इज इक्वल, बाद में पुट कर लेंगे इसमें डायरेक्ट वैल्यू गुणा करके, फर्स्ट टाइम पुट कर दूंगा इसकी वैल्यू। ठीक है, सोल्व करो इसको भी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, टी को ऐसे लिखिए, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई माइनस लैम्डा टी डी टी हो गया, माइनस लिमिट कैसे रखें? इन्फिनिटी से लेके 0, माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके 0 डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा सारा, देखिए। यस और नो? करते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग द इंटीग्रेशंस भी, इंटीग्रेशन पूरा करने के बाद लिमिट पुट की जाती हैं। तो सॉल्व करते हैं।
टी एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर माइनस लेमडा टी का कितना है तब? e की पावर माइनस लेमडा टी बाई माइनस लेमडा, यस और नो? लिमिट पूरे की लिखते हैं इन्फिनिटी से लेके 0 तक, कर लोगे? माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी से लेके 0, कितना डेरिवेटिव हो गया भाई? 1 हो गया इसका तो। इसका कितना इंटीग्रेशन होगा? e की पावर माइनस लेमडा टी बाई माइनस लेमडा डी टी, क्योंकि एक और करना पड़ेगा, ये भाई एक बार भी है, यस और नो? अब लिमिट पुट नहीं करना चाहते क्योंकि पूरा कर लेते हैं, कितना आएगा? टी ई माइनस लेमडा टी बाई माइनस लेमडा इन्फिनिटी से लेके 0, यहाँ पे कॉमन क्या निकाल लूँ? माइनस बार आ जाएगा, लेमडा बार आ जाएगा, तो ये प्लस का 1 बाई लेमडा, दोबारा करो भाई, ई की पावर लेमडा टी का, ई की पावर माइनस लेमडा टी बाई माइनस लेमडा इन्फिनिटी से लेके 0 तक, समझ में आ रहा है? राइट करो। तो पुटिंग द लिमिट्स भी देखिए, लिमिट पुट करते हैं अभी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले अपर लिमिट 0 पुट करें, टी 0 हो गया, 0 इंटू समथिंग 0 भाई, कुछ भी हो जाए, यस और नो? माइनस इन्फिनिटी, ई का पावर इन्फिनिटी 0 होता है भाई, तो ये भी 0, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले 0 पुट करो, टी 0, ई की पावर 0, कुछ भी हो जाए आंसर 0 हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी इंटू ई की पावर इन्फिनिटी 0 होता है, इन्फिनिटी इंटू 0 0, तो ये हो गया 0 माइनस 0, समझ में आई बात है? यहाँ पे भी फिर माइनस बार निकाल लूँ, तो माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वेयर, पुटिंग द लिमिट्स भी, ई की पावर 0, किसी की पावर 0 क्या होता है? 1, और ई की पावर इन्फिनिटी 0, समझ में आई बात है? तो मेरा आंसर कितना है इसका? माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वेयर, यस और नो? इस पूरे इंटीग्रेशन का आंसर कितना आया? माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वेयर। इसको फर्स्ट में पुट कर दूं, फर्स्ट इक्वेशंस के अंदर। टोटल एज कितना होगा भैया बताइए जल्दी से मेरे को, टोटल एज पहले इसमें कितना था? माइनस था क्या उसके साथ? माइनस लेमडा एन नॉट इंटू इंटीग्रेशन था माइनस 1 बाई लेमडा स्क्वेयर, यही होगा। तो टोटल एज कितना हुआ भाई? प्लस का हो गया एन नॉट बाई लेमडा, एन नॉट बाई लेमडा, यस और नो? हमें मीन लाइफ निकालना है अभी। टाउ इज इक्वल टू क्या लिखते थे? टोटल एज बाई टोटल नंबर ऑफ एटम्स भी, यस और नो? ऐसे निकालते हैं। ये किसका है? ऑल एटम्स। तो कितना टोटल एज हो गया भाई? एन नॉट बाई लेमडा, यस और नो? टोटल एज हो गया बाई कितने एटम है टोटल भाई? एन नॉट ही है, यस और नो? तो टाउ का वैल्यू कितना हुआ? 1 बाई लेमडा भाई। दिस इज द मीन लाइफ और एवरेज लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस।